Morning students. So students, today I am going to explain you chapter number 8, that is 12 o'clock. Students, in this chapter a child is there who don't want to sit and read more lessons. इस चैप्टर में एक बच्चा है, वो अब पढ़ना नहीं चाहता है, आगे का लेसन कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, उस बारे में वो एक्सक्यूजेस देता है. सो वो अब हम आगे के चैप्टर्स में, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं. ये एक पोयम है. सो स्टूडेंट्स, ये पोयम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? जिसने हमारा नेशनल एंथम को लिखा है. ओके, सो उन्होंने ही इस पोयम को लिखा है. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो मदर, आई डोंट वॉन्ट टू लीव ऑफ माई लेसन्स नाउ. वो बोलता है बच्चा अपनी मम्मा से कि मम्मा, मैं अभी मेरे लेसन्स को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, वो लेसन्स जो वो रीड कर रहा है. आई हैव बीन ईट माई बुक ऑल द मॉर्निंग्स. मैं अपनी जो बुक है वो कब से रीड कर रहा हूँ? सुबह मॉर्निंग से ही मैं उस बुक को रीड कर रहा हूँ. यू से इट इज़ ओनली 12 o'clock. और आप कहते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ 12 बजे हैं. सपोज इट इजंट एनी लेटर. Can't you ever think it's afternoon when it is only 12 o'clock? और सपोज करो कि थोड़ा और लेट होता तो ये आफ्टरनून होता. आफ्टरनून नहीं हो सकता. When it is only 12 o'clock. और अभी जब ये सिर्फ 12 o'clock है, जबकि मेरे लिए कौन सी बात हो गई है कि मैं सुबह मॉर्निंग से ही. तो वो ऐसे एक्सक्यूज़ बनाते हुए बोलता है कि आप सिर्फ बोलते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ 12 o'clock बची है, जबकि मैं तो सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ. आपके लिए ये इतना सा वक्त है, पर मेरे लिए तो बहुत लॉन्ग है ये. और वो बोलता है कि अभी तो आफ्टरनून हो चुकी है, दिन हो चुकी है. आई कैन ईजीली इमेजिन नाउ दैट द सन हैज़ रीच्ड द एज ऑफ दैट राइस फील्ड. और मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि अभी जो सन है वो अपने एज पर, छोर पर पहुँच गया होगा. मतलब वो अपने टॉप साइड पर है. ठीक है. एंड द ओल्ड फिशर वुमेन इज़ गैदरिंग हर्ब्स फॉर हर सपर बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड. और जो ओल्ड फिशरमैन है, जो उनके पास में ही रहती है, वो बोलता है कि जो ओल्ड फिशरमैन है वो जो हर्ब्स है, ठीक है, जड़ी बूटियाँ बोल सकते हैं हम हर्ब्स को, वो हर्ब्स को क्या कर रही है? गैदरिंग का काम कर रही है, इकट्ठा करने का काम कर रही है उसके सफ़र के लिए. कहाँ पर? जो पॉन्ड है उसकी साइड में, ठीक है, उसके पास में. आई कैन जस्ट शट माई आईज एंड थिंक दैट द शेडोज आर ग्रोइंग डार्कर अंडर अ मडर ट्री. और मैं अगर अपनी आइज़ बंद करूं तो मैं सोचूं तो मुझे पता चलता है कि जो मेरी शैडो है वो भी ग्रोइंग, बढ़ती जा रही है और डार्कर होती जा रही है मर्डर ट्री के अंडर में. ठीक है. मतलब जैसे इवनिंग में हम देखते हैं कि जो हमारी जो शैडो रहती है वो कैसी रहती है? लंबी दिखाई देती है. कंपेयर टू दिन के, दिन में हमारी शैडो छोटी दिखाई देती है, पर नाइट के टाइम पर हमारी शैडो कैसी होती है? जो इवनिंग का टाइम रहता है वो लॉन्ग होती हुई रहती है. तो बच्चा भी अपनी मम्मा को ऐसे ही कहता है. एंड द वाटर इन द पॉन्ड्स लुक शाइनी ब्लैक. और जो बतना वाटर है पॉन्ड का, वो कैसा दिखाई दे रहा है? शाइनी दिखाई दे रहा है. ठीक है, ब्लैक कलर का. मतलब उसके कहने का मतलब है कि इवनिंग हो चुकी है. आप तो मुझे सिर्फ 12 बजे का बोल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से तो ये बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि बच्चा आगे लेसन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है. तो उसके लिए सुबह से 12 बजे तक बैठ के स्टडी करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, और वो उस चीज़ को वहीं पर छोड़ना चाहता है. इफ़ 12 o'clock कैन कम इन द नाइट. अगर जो 12 o'clock है, 12 अगर रात में भी बज सकती है, वाई कांट द नाइट कम व्हेन इट इज़ 12 o'clock. पर अभी जब 12 बजी है तो नाइट क्यों नहीं आ सकती है? और आपको पता है कि नाइट और डे हमारे यहाँ पर चलते रहते हैं. हर 24 आवर्स का एक दिन रहता है जिसमें जो सन है
उसकी साइड में जब अर्थ रहती है तब डे रहता है, और जैसे ही वो रोटेट होती है तो वैसे ही नाइट स्टार्ट होती है। ये पॉसिबल नहीं है, पर बच्चा कैसे आर्ग्यू कर रहा है कि मम्मा अगर रात में 12 बज सकती है तो आज अभी 12 बजे नाइट क्यों नहीं हो सकती है। ऐसे करके वो अपनी मम्मा को एक्सक्यूज़ देता है और यहाँ पर आपकी पोयम कंप्लीट होती है। रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू ये पोयम लिखी गई है, जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने कौन सी जो पोयम है वो लिखी है, तो गीतांजलि उनके द्वारा लिखी गई पोयम है, ठीक है। और गीत गोविंद किसने लिखी है, जो जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा है चटर्जी, उन्होंने लिखा है, और गोदान प्रेमचंद्र के। स्टूडेंट्स, इन दिस पोयम वी हैव लर्न 2 न्यू वर्ड्स, दैट इज फर्स्ट वन इज गैदर। गैदर मतलब इकट्ठा करना या इकट्ठा होना, और सेकेंड वर्ड था सपर। सपर मतलब रात का खाना, ठीक है, जिसमें उस बच्चे ने कहा था कि जो फिशर वुमेन है वो क्या कर रही है, रात के खाने के लिए हर्ब्स को गैदरिंग का काम कर रही है, इकट्ठा करने का काम कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 ओवर होता है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स और क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।